आज हम लोग प्रश्नावली 4.3 10वें वर्ग का दूसरे नंबर प्रश्न का पहला, दूसरा और तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। इसके पहले मैंने आपको पहले नंबर प्रश्न में पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल प्राप्त करके दिखाया था, लेकिन दूसरे प्रश्न में है सवाल कि जो पहला प्रश्न था उसके सवालों को द्विघात सूत्र द्वारा जो है हल प्राप्त करना था। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने है 2x² - 7x + 3 = 0 को द्विघात सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम a, b और c को छांट लेंगे। a = 2, b = -7 और c = 3 जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अब x = -b + -√b² - 4ac = 2a का सूत्र बैठाएंगे। सूत्र बैठाने पर -7 करके +-7 7 का स्क्वायर -4 × 2 × 3 हल करने पर -+ हो जाएगा और +- यहाँ पे हो जाएगा 7 7 49 - 4 दूनी 8 3 24। अब 49 में से 24 घटेगा तो √25 बचेगा। 25 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 5 बचेगा। 7 + 5/4 1 हो गया। 7 - 5/4 1 हो गया। 12 में 4 से भाग करेंगे, फिर 2 में 4 से भाग करेंगे तो 1/2 प्राप्त है। 1 से 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 यहाँ पे कटेगा। आप ध्यान दे सकते हैं x = 3 आ जाएगा और x = 1/2 आ जाएगा, अर्थात आपको 2 हल प्राप्त हो गया। अब दूसरा समीकरण है दूसरा नंबर सवाल का 2x² + x - 4 = 0। तो सबसे पहले इसमें भी a = b = c = छांट लेंगे। a और b छांटने के बाद सूत्र लगाएंगे। x = -b + -b² - 4ac / 2a और मान रखने के बाद यहाँ पे b का मान 1 होगा और यहाँ पे b का मान 1 होगा। रखने के बाद हमें प्राप्त होगा 32 4 दूनी 8 चौके 32 और +32 और 1 मिलकर के 33 हो जाएगा। जब दोनों को रूट के अंदर करेंगे तो 33 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, अर्थात x बराबर हो जाएगा। एक यहाँ पे प्लस माइनस है, वर्गमूल में प्लस माइनस होता है, एक प्लस के साथ अलग हो जाएगा और एक माइनस के साथ अलग हो जाएगा। इस तरीके से यह सवाल पूरा होता है। अब तीसरा प्रश्न 4x² + 4√3x + 3 = 0 में a b c को छांट लेंगे। a = 4, b = 4√3 और c = 3 और तब इसको सूत्र में बैठाएंगे। x = -b + -√b² - 4ac / 2a। b का मान है 4√3 बैठा देंगे प्लस माइनस 4√3 का स्क्वायर। आपको पता है 4 × 3, यहाँ पे a का मान 4 है, उस 4 को यहाँ पे रखा गया है। c का मान 3 है। आप स्क्रीन पर देखते हुए मेरे बातों को सुनिएगा तो मुझे ऐसा है कि आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे क्या रखा गया है और किस तरीके से हल हुआ है। -4√3 प्लस माइनस 4 चौके 16 3 48 3 जो है √3 में √3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3 प्राप्त होगा। कई बार मैंने आपको बताया भी है, यह चीज पिछले वीडियो में आपने देखा भी होगा। अब 48 से 48 घटेगा तो 0 बच जाएगा, अर्थात तब सिर्फ बचा -4√3/8। अब प्लस में 0 कीजिएगा तभी मान वहीं आएगा और माइनस में 0 कीजिएगा तभी मान वहीं आएगा, अर्थात इसके हल एक दूसरे के बराबर होंगे। यहाँ d = 0 था तो हल बराबर होगा, इस सूत्र में भी आपको बताया गया है। अगला सवाल x - 1/x = 3 को हल करना है। तो आप क्या कीजिएगा कि x/1 भी नीचे करके तब आप इसको समीकरण के रूप में भिन्न के रूप में भिन्न का जोड़ कीजिएगा तो x और 1 का लघुत्तम x आ जाएगा और x से स्क्वायर में आप x - 1/x का भिन्न का घटाव आप कीजिएगा तो आपको प्राप्त होगा x² - 1/x और जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 से x में गुना होगा तो 3x बचेगा और 3x इधर प्लस में है, जब समीकरण के दूसरी तरफ आएगा तो -3x हो जाएगा और इस तरीके से x² - 3x - 1 = 0 आपका प्राप्त हुआ। और जब इसको हल x² - 3x - 1 प्राप्त हुआ था। अब ये बराबर 1, b = -3, c = -1 रख करके द्विघात सूत्र को हम लिखेंगे और द्विघात सूत्र को लिखने के बाद यहाँ पे a और b और c का मान बैठाएंगे और बैठाने के बाद जब हल करेंगे सामान्य है, आप स्क्रीन को देख करके क्वेश्चन को उतार के समझने का प्रयास कीजिए, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 + √13/3
3 में से रूट 13 हल प्राप्त होगा। इस तरह से इस प्रश्न का आंसर पूरा होता है। अब तीसरे नंबर प्रश्न का दूसरा नंबर प्रश्न है, जिसमें लिखा है कि 1/x+4 माइनस 1/x-7 बराबर 11/30। इसको हल करना है और हल करने के बाद है, तो अब हल करेंगे तो यहाँ पे भिन्न का घटाव किया जाएगा। x+4 और x-7 किसी भी बीजीय व्यंजक का एलसीएम गुना के रूप में लिख दिया जाता है। तो x+4 इंटू x-7, और x+4 से x+4 में भाग होगा तो कट जाएगा, बचेगा x-7, और x-7 से जब 1 में गुना होगा तो x-7 जेब करते उतार दिया जाएगा, और यहाँ पे जो माइनस है उस माइनस को यहाँ पे लिख दिया जाएगा। उसी प्रकार x-7 से x-7 कट जाएगा और x+4 बच जाएगा, जिसे ऊपर जेब करते हैं कोष्ठ के रूप में उतार दिया जाएगा, क्योंकि कोष्ठ के पहले माइनस है इसलिए इसको कोष्ठ में रखा जाएगा। यदि प्लस होता तो विदाउट कोष्ठ में भी आप रखते हैं तो हल प्राप्त हो जाता है, लेकिन यहाँ माइनस होने के कारण आपको इसे कोष्ठ में रखना होगा। अब x-7 जो कोष्ठ के पहले माइनस है तो कोष्ठ के अंदर का निशान बदल जाएगा, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है। तो x माइनस में हो जाएगा और 4 भी माइनस में हो जाएगा, और नीचे जो है x+4 इंटू x+7 में गुना करेंगे, द्विपद वाला x में गुना होगा, x² प्राप्त होगा, x से 7 में गुना होगा -7x प्राप्त होगा, और 4 से x में गुना होगा तो 4x प्राप्त हुआ, और 7 चौके 28 माइनस प्लस माइनस। और इसके बाद ऊपर जब हटेगा कोष्ठ तो -x-4 बचेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 11 क्रॉस मल्टीप्लाई जब किया जाएगा तो x कट जाएगा, 7 4 11 नहीं, अभी पहले x कट जाएगा और 7 4 11 हो जाएगा, और ऊपर नीचे 7 में से 4 से घटेगा तो 3x बचेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इधर गुना के रूप में और 11 इधर गुना के रूप में जब आएगा तो ऐसी स्थिति में 11 से 11 कट जाएगा और 30 जो है माइनस के रूप में हो जाएगा। इसको पहले ही 11 से 11 काट दिया गया है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। 11 अगर 30 से गुना करेगा और 11 अगर x² - 28 से गुना करेगा तो 11 से 11 कट जाएगा और 30 बच जाएगा माइनस में। और तब उसके बाद देखिए यहाँ पे 30 आ गया माइनस में, और x² - 28, 30 जब इधर माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। प्लस में जाने के बाद 30 में से 28 घटेगा, 2 बचेगा, और इस तरीके से आपको इसका गुणनखंडन प्राप्त कीजिए। x² - 3x + 2 यहाँ से आप चाहिए तो द्विघात सूत्र द्वारा या पूर्ण वर्ग विधि द्वारा भी आप सूत्र हल प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गुणनखंडन विधि का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि गुणनखंडन विधि से मतलब मूल निकालना जो आसान होता है, x का हल निकालना, इसलिए यहाँ पे x² - 3x की जगह पे तोड़ेंगे हम इसको -2x - x के रूप में। तो x यहाँ से कॉमन निकलेगा तो x - 2 बचेगा, फिर -1 कॉमन निकलेगा तो x - 2 बचेगा, और इस तरीके से x - 2 मतलब गुणनखंडन जिस तरीके से किया गया है उस तरीके से आपको करना है, और x बराबर आपको 2 प्राप्त होगा और x बराबर 1 प्राप्त होगा। इस तरीके से आपका यह सवाल पूर्ण होता है।